इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगा बाइनांस से पैसे निकालने का P2P के ज़रिए। बाइनांस के अंदर पैसे डालने और निकालने के लिए हमारे पास P2P का ऑप्शन होता है। P2P के ज़रिए ही हम पैसे डाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे P2P के ज़रिए से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, यानी अपने डॉलर्स को कैसे सेल किया जाता है। इसके अलावा आप बाइनांस के अंदर पैसे डालना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे पास बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए और उसके अंदर फंड्स होने चाहिए। बाइनांस के अंदर आपके पास कम से कम भी 1000 या 2000 रुपये आपके पास होना चाहिए, यानी आप बाइनांस से कम 1000 रुपया निकाल सकते हैं। और कभी कभी 1000 के एड्स हमें नहीं मिलते तो कम से कम फिर 2000 रुपये आपको निकालना पड़ता है। तो कम से कम जो है वो 1000 रुपया है। उसके बाद बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल लिखना है, पासवर्ड सेट करना है और उसके बाद आपने अपनी केवाईसी करनी है। अगर आपको तरीका समझ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है। सबसे पहले तो आपने बाइनेंस के अंदर आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपको वॉलेट्स का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ईजी पैसा के अंदर दिखा दूँ कि मेरे पास ईजी पैसा के अंदर पैसे नहीं है। मैं अभी बाइनांस से निकालने वाला हूँ। फिलहाल मेरे ईजी पैसा के अंदर 400 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, 402 रुपये। तो मैं बाइनांस से 1000 रुपये निकालने वाला हूँ। अगर मुझे कोई 1000 का ऐड नज़र आता है तो मैं 1000 रुपये निकालूंगा, नहीं तो फिर 2000 रुपये निकालूंगा। सबसे पहले तो आपने बाइनांस के अंदर आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपको एसेट्स का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ वॉलेट्स नज़र आ रहे हैं तो आपने फंडिंग वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने फंडिंग वॉलेट के अंदर सबसे पहले डॉलर ट्रांसफ़र कर लेने हैं और फंडिंग वॉलेट के अंदर पैसे डाल लेने हैं। आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर हैं या फ्यूचर वॉलेट के अंदर पड़े हैं तो आपने फंडिंग वॉलेट के अंदर पहले डॉलर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको P2P का ऑप्शन नज़र आ जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बाय और सेल के इश्तिहार आपको नज़र आ रहे हैं, यानी आप डॉलर्स खरीद सकते हैं या डॉलर्स सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं डॉलर्स को सेल करना चाह रहा हूँ, अपनी ईजी पैसा के अंदर पैसे लेना चाह रहा हूँ। अगर आप डॉलर्स खरीदना चाह रहे हैं तो आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय के अंदर आप डॉलर्स खरीद सकते हैं P2P के ज़रिए। मेरी तफसीली वीडियो मौजूद है, उसको देखते हुए आप बड़ी आसानी के साथ P2P के ज़रिए पैसे बाइनेंस के अंदर डाल सकते हैं। बड़ी एहतियात के साथ काम करना होता है पैसे डालते वक्त, क्योंकि इसमें स्कैम भी हो जाता है, नए बंदे के साथ खासकर स्कैम हो जाता है। तो मैं डॉलर सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो हमें इश्तिहार नज़र आ रहे हैं ये सारे हमें सेल के इश्तिहार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपने किसी के साथ भी डील बना लेनी है। यहाँ पर आपने उस बंदे के साथ डील बनानी है जिसके साथ आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है। यहाँ पर आपको लिमिट भी नज़र आ रही है कि आप कितने पैसों से लेके कितने पैसों तक इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं और इसके साथ इसके पास कितने डॉलर पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपने बंदे की एक्यूरेसी और रेटिंग देख लेनी है कि ये बंदा जल्दी रिस्पांस देता है या नहीं देता और इसने अभी तक कितनी ट्रेड्स कर ली हैं। ये सारी तफसील आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। ये सारा कुछ देख लेने के बाद आपने बंदे के साथ ट्रेड करनी है और इसकी लिमिट भी आपने लाजमी देखनी है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं इनकी लिमिट ज़्यादा है तो मैं 1000 रुपया निकालना चाह रहा हूँ। मेरी लिमिट का कोई भी ट्रेडर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो आपने छोटी सी एक सेटिंग करनी है, फ़िल्टर लगाना है तो आपके पास वैसा ही ट्रेडर शो हो जाएगा। ऊपर आपको कॉइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अमाउंट और पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं तो आपके सामने वही ट्रेड शो हो जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये लिख देता हूँ। उसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन है इसके अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। मैं ईजी पैसा के अंदर पैसे लेना चाह रहा हूँ। तो ये सारा सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास जो ट्रेडर शो होते हैं वो सारे ट्रेडर शो होते हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ईजी पैसा ये बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास वही ट्रेडर्स शो हो जाते हैं। अभी जो ट्रेडर्स मेरे पास शो हो रहे हैं फ़िल्टर लगाने के बाद मैं इनमें से किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ। 1000 रुपये से लेके कितनी भी ट्रेड कर सकता हूँ, इनकी लिमिट होती है, ये आपने देखनी है। तो मैं इनके साथ 1000 रुपये की ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले वाले के साथ ही ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है कि आप कितने पैसे निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाई PKR और बाई USDT। तो मैं बाई PKR के अंदर 1000 रुपये लिखता हूँ। अगर आप डॉलर्स के ज़रिए से ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपने बाई USDT के अंदर डॉलर लिख देने हैं कि आप कितने डॉलर सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं 1000 रुपये निकालना चाह रहा हूँ, मैं बाई PKR के अंदर 1000 रुपये लिखता हूँ। तो मेरे कितने डॉलर्स कटेंगे ये भी नीचे नज़र आ रहे हैं, $3.53 मेरे चार्ज होंगे। उसके बाद आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आप किस अकाउंट के अंदर पैसे लेना चाह रहे हैं, ईजी पैसा के अंदर या बैंक के अंदर। तो मैं ईजी पैसा के अंदर पैसे लेना चाह रहा हूँ। तो नीचे आपको प्लेस ऑर्डर का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो बस आपका यही काम है, पेमेंट आपको बंदे ने भेजनी है, आपने वेट करना है। अगर आप बंदे से बात करना चाह रहे हैं या फिर बंदा लेट कर रहा है पेमेंट तो आप इस बंदे को मैसेज कर सकते हैं चैट के अंदर। तो चैट के अंदर जाके आप बंदे से बातचीत कर सकते हैं। अब आपने वेट करना है जब तक ये बंदा आपको पैसे भेज नहीं देता।
आपने सिर्फ वेट करना है जब तक ये बंदा पैसे भेज नहीं देता, उसके बाद आपने अगला काम करना है। जब ये बंदा पैसे भेज देता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि बंदे ने पैसे भेज दिए हैं। तो आपने पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर तब क्लिक करना है जब पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएँ। तो मैं अपने अकाउंट के अंदर पहले कन्फर्म करूँगा कि मेरे अकाउंट के अंदर 400 रुपया था और अभी मेरे पास 1400 रुपया हो गया और मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपया आ चुका है। कन्फर्म करने के बाद आपने पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करना है और कन्फर्म कर देना है कि मुझे पूरे पैसे रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट लगा देना है या फिर अपने पासवर्ड लिखना है। तो आपके बाइनेंस के जो डॉलर्स हैं वो सेल हो चुके हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप बाइनेंस के अंदर डॉलर सेल कर सकते हैं P2P के ज़रिए। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है, उसके बाद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है या फिर आपको कहीं से समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगा। कुछ रहें बात रहें, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।